सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सैम स्टडी जोन में। आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि ये जो सेट है ये इनपुट यूनिट्स का सेट है और इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को सेट करके रखा हुआ है। तो इसके बारे में इन सभी क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। सो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, विच यूनिट is responsible for converting the data received from the user into computer understandable format। कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग डेटा को इंसर्ट कराते हैं वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होने के लिए कौन सी वाली यूनिट इसमें से रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट ही जो होता है यही हमारा डेटा को रिसीव करता है और फिर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। क्लियर? तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज़। कहने का मतलब ये है कि जो लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाती है। तो इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज ही हमारे कंप्यूटर एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है? और असेंबली लैंग्वेज ये सारी दूसरी लैंग्वेज होती हैं, बेसिक लैंग्वेज, सी लैंग्वेज ये सारी दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है? तो बाइनरी लैंग्वेज ही हमारे कंप्यूटर्स एक्सेस कर पाते हैं। क्लियर? सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज़। स्मॉलेस्ट यूनिट, जो कम से कम इकाई है, वो हमारे कंप्यूटर की जो कम से कम इकाई है वो कौन सी है। तो इसमें कम से कम इकाई वाली जो यूनिट है वो हमारी है बिट। ठीक है? कौन सी यूनिट है? बिट है। एक सेकेंड, ये ब्रश कहीं गायब हो गया, ऑन तो है। ठीक है? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बिट का। क्लियर? कौन सा? बिट का। ठीक है? तो बिट ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, वन निबल इज़ इक्विवेलेंट टू हाउ मैनी बिट्स। एक निबल जो है वो कितने बिट के बराबर होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है बी ऑप्शन। ठीक है? चूँकि एक निबल जो होता है वो हमारा 4 बिट के बराबर होता है और 4 बिट मिल करके क्या बनता है? हमारा एक निबल बनता है। क्लियर? सो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी इनपुट की सीरीज़ चल रही है, इसके बाद आउटपुट भी आपको बताना है। सो अगला क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन इनपुट इंस्ट्रक्शन। इनपुट इंस्ट्रक्शन का करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन जो है ये सही होगा आपका ऑप्शन ए, इन 8 ये ऑप्शन आपका सही होगा। यही फॉर्मेट जो होता है ये आपका करेक्ट फॉर्मेट है इनपुट इंस्ट्रक्शंस के लिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 6, द इनपुट मशीन विच ऑर्गेनाइजेड द इनपुट मशीन विच ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स अराउंड 1880s इज़ अ। कहने का मतलब 1880 में कौन सी इनपुट मशीन ऑर्गेनाइज की गई थी, ओरिजिनेट की गई थी, मतलब कौन सी वाले इनपुट डिवाइस का इन्वेंशन हुआ था 1880 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है ये हमारा क्या हुआ था? जनरेट हुआ था, या इसको हम बोल सकते हैं इसका आविष्कार हुआ था 1880 में। ठीक है? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, इसको आप सबको बताना है, कमेंट करके बताइएगा, कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है? सो अगला क्वेश्चन आप सबको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 8वां, 1 योटाबाइट। 1 योटाबाइट जो है वो किसके बराबर होता है। तो 1 योटाबाइट हमारा 1024 जीटाबाइट के बराबर होता है। ठीक है? तो इस यूनिट को आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर? तो 8वें का ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ द इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, इट रीड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटाज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। इंस्ट्रक्शंस को, ये डेटा को आउटसाइड वर्ल्ड से रीड करता है। तो ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन है, इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू एक्सेप्टेबल
इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस जो भी होती हैं वो डेटा को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। और अगला ऑप्शन है सी वाला, इट मेक्स द डेटा इनटू यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। यह ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ये जो होता है ये अंडरस्टैंडेबल बनाता है फॉर्मेट को, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, ठीक है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 10th। ये थोड़ा फिगर्स है, फिगर इसमें दिया नहीं गया है, सो इसको हम बाद में बता देंगे। और आगे चलते हैं आउटपुट डिवाइस की तरफ। आउटपुट यूनिट में हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूज़फुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूज़र इज़ कॉल्ड। पहला वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बी, आउटपुटिंग। जो भी हमारा प्रोड्यूस होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है द आउटपुट यूनिट कन्वर्ट्स द डेटा इंटर्ड बाय द यूज़र इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो सेकंड में भी ये गलत है, क्योंकि जो हमारा आउटपुट यूनिट है वो डेटा को एंटर नहीं करता है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन VDU स्टैंड्स फॉर। तीसरा क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्लियर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही होगा, क्लियर। बस इसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन है चौथा वाला, व्हाट डज SVGA स्टैंड्स फॉर। SVGA स्टैंड्स का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी वाला आंसर, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। इसको आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन है द डिवाइस दैट यूज्ड टू गिव सिंगल और मल्टीपल कलर्ड इमेजेस एंड ड्राइंग आर। सिंगल और मल्टीपल कलर को देने के लिए कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, प्लॉटर। तो प्लॉटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए स्पेशल रिक्वेस्ट ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम सम डिवाइस टू द CPU टू एक्वायर सम ऑफ इट्स टाइम इज़ कॉल्ड। सो 6 क्वेश्चन का आंसर जो है, इसका जो आंसर है वो है सी आंसर है, इंटरप्ट कहलाता है, ठीक है, क्लियर। सो अगला क्वेश्चन है लाइन प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम आर। इस वाले प्रिंटर को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाले प्रिंटर को हम लोग ड्रम प्रिंटर कहते हैं। ड्रम प्रिंटर जो होता है वो एक लाइन को एक बार में प्रिंट करता है, क्लियर। सो अगला क्वेश्चन है 8वां, A ... मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न एंड आर नॉर्मली यूज्ड विथ नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम्स। तो इसमें जो है ये कैथोड रे ट्यूब वाले जो भी मॉनिटर्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है, जो कि टेलीविज़न की तरह दिखते हैं, क्लियर। सो अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द आउटपुट यूनिट। इनमें से कौन सा आउटपुट यूनिट का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ठीक है, इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग, क्लियर। और अगला क्वेश्चन है PCI स्टैंड्स फॉर। इसका जो फुल फॉर्म है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चंस आप सबके लिए छोड़े हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले MCQs में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।